बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी नली पुलाव। बहुत ही मज़ेदार सा स्पाइसी, हरी मिर्चें, रेड मिर्चें, बहुत सारे मसालों के साथ बहुत मज़ेदार सा पुलाव बनता है। तो ज़रूर पूरी रेसिपी देखनी है। तो बनाते हैं नली पुलाव। के लिए मैंने 1 किलो के करीब ये गोश्त के बड़े बड़े बीफ के पीस हैं और एक बड़ी नली है और ये कुछ हड्डियाँ हैं। इसके लिए जो चिकने वाली हड्डी, इसके लिए ये ज़रूरी है। ये चीज़ें जो मैं पका रही हूँ ना नली पुलाव, तो इसके लिए हड्डियाँ और ये इसके लिए ये स्पाइसी सा बनेगा पुलाव, बहुत मज़ेदार सा। पहले मैं इसकी यखनी की तैयारी करती हूँ। यखनी ये गोश्त मैंने दिखा दिए, बड़े पीसीज हैं। ये मैंने कपड़े में ये पोटली बनानी है। इलायची है 2 से 3 अदर, 4 भी डाल सकते हो। सौंफ है 1 टेबल स्पून, बड़ी इलायची, ये तेज़ पात है और ये उसके बादियान के फूल, ज़ीरा 1 टीस्पून, छोटा चम्मच, और छोटी इलायची बहुत छोटा सा, ये काली इलायची छोटा पीस, और छोटी इलायची ये वाली। और ये मैं पोटली बना लूँगी। प्याज एक दरमियानी मैंने ली, मोटी मोटी काट लिए। एक लहसुन की बड़ी ये पोथी, ये पूरी साबुत जाएगी। ये भी ऐसे जाएंगे, ये भी ऐसे यखनी में। तो पानी आप अपने हिसाब से डाल देना। मैं तकरीबन कोई इसके लेवल के चावलों के हिसाब से डालूंगी। चावल मैंने तकरीबन 1 से सवा किलो के करीब, या 1.5 किलो भी हो सकते हैं, इतने मैं चावल इस्तेमाल करूँगी। आप भी कर सकते हो 1.5 किलो भी और सवा किलो भी, क्योंकि यखनी है ना, हड्डियाँ भी हैं। तकरीबन ये 2 किलो के करीब बनता है गोश्त। 1 किलो गोश्त और 1 किलो हड्डियाँ, तो 2 किलो के बराबर है। तो 1.5 किलो भी चावल इसमें जाएंगे ना, तो अच्छे जायकेदार बनेंगे। और ये जितना मैं मसाला मैंने दिखा दिया ना, ये मसाला सारा इतना ही जाएगा, इतनी ही ये प्याज जाएगी दरमियानी। ज़्यादा प्याज नहीं इसमें जाएगी, नहीं तो चावलों का उसका पुलाव का जो जायका ना मीठा बनेगा, तो कम जाएगा। और ये बहुत बड़ी है, छोटी नहीं है। जैसे वो नहीं होता फार्मी लहसुन जिसे कहते हैं, ये देसी नहीं है, ये बड़े वाला है। एक मैं पूरा डाल रही इसमें। इसके बाद फिर एक और अलग से मसाला मैंने तैयार करना है पुलाव के लिए, वो मैं फिर दिखाती हूँ। पहले मैं ये सारी चीज़ें इसमें मैंने पहले ये डाल देती हूँ, ताकि पानी का हिसाब भी पता चलता है कि कितना मैंने डालना है। और ये लहसुन, प्याज, ये पोटली मैंने ढीली सी बांधी है, बहुत लूज सी है, कस के नहीं बांधनी, क्योंकि इसमें पकने हैं ना तो फूल जाते हैं सारे मसाले। ये इसमें गई। सौंफ भी इसमें मैंने डाली है 1 टेबल स्पून, वो भी मेरा हम बता दिया मैंने। और पानी इसमें चावलों के हिसाब से हस्बे ज़रूरत जितना चाहिए। मैं ये पूरा 1 जग डाल रही हूँ, छोटा जग है मेरे पास। तो अगर मुझे और ज़रूरत हुई ना, तो मैं और इसमें डालूँगी पानी। आप भी अपनी मर्ज़ी से अपने चावलों के हिसाब से यखनी बनानी है, तो इसे मैं नमक में 1 टेबल स्पून लेवल करके डालूँगी। फिलहाल लेवल 1 टेबल स्पून नमक और पानी अपनी मर्ज़ी से आप अपने चावलों के हिसाब से डाल सकते हो। तो जब मैं यखनी बनाऊंगी, इसका जितनी यखनी बनेगी, तो वो मैं भी चेक करवा दूंगी कि मैंने कितनी यखनी चावलों में डालनी है। तो मैं इसे जब ये अच्छा सा गल जाएगा गोश्त, तो फिर मैं चावलों की तैयारी करूँगी। तो उसके बाद फिर मसाला है, चावल है, फिर मैं वो दिखाती हूँ। ये बीफ नली पुलाव के लिए मैंने 1 प्याज ली है मीडियम, और ये 1 लहसुन है। ये भी ये मैंने पीस कूटना है। प्याज मैंने स्लाइस में काट लेनी है, ये मैं हटा दूँगी। और ये लहसुन, अदरक 2 इंच तकरीबन पीस था, तो मैंने इसे छोटे छोटे पीसेज में कर लिए हैं। काली मिर्चें हैं 1 टेबल स्पून, और ज़ीरा है 1 टीस्पून, साबुत धनिया है 1 टेबल स्पून, और हरी मिर्चें हैं 4 से 5 अदद। ये भी मैंने बारीक काट ली हैं। और ये जितनी चीज़ें नज़र आ रही हैं, लहसुन, हरी मिर्चें, अदरक, साबुत धनिया, ज़ीरा, काली मिर्चें, ये मैंने कुंडी में कूट लेना है। मोटा मोटा, इतना मोटा भी नहीं, लेकिन कुंडी में कूटना है। ये सारी चीज़ें मैं कूट के तो आपको दिखाऊंगी, इसका पूरा मसाला तैयार हो जाएगा। तो ये जो प्याज मैंने दिखाई है मीडियम, और ये टमाटर है 2 अदद, और सब्ज़ मिर्च की डंडियाँ थी, ये भी मैं मसाले में भूनूंगी, इसकी भी अच्छी सी खुशबू आएगी। और प्याज मैंने स्लाइस में काट लेना है। तो फिर मैं जैसे यखनी तैयार हो जाएगी, तो फिर मैं इसका मसाला तैयार करके, तो सिर्फ चावल अपने ऐड करने हैं, और मैं आपको दिखाऊंगी इसका सारा प्रोसीजर।
प्याज मैंने ब्राउन कर लिए, ज़रा तेज़ कलर दिया, इसके लिए थोड़ा सा पानी डाला और 5 से 6 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल के डाले हैं, क्योंकि वो जो गोश्त है ना वो चिकना होता है हड्डी वाला। यखनी जब निकलेगी ना तो उसमें बहुत सारा ऑयल निकल आता है, तो इसलिए ना फिर कम ऑयल डालो ना इसी हिसाब से, तो वो सही रहता है। ये मसाला, वो जो सारी साबुत चीज़ें मैंने दिखाई थी इसे कूट ली है, तो ये इसमें गया। ये थोड़ा सा मैं चम्मच इसमें चला लूँगी। तो हरी मिर्ची इसमें, काली मिर्चें हैं तो लाल मिर्चें मैं बहुत थोड़ी सी डालूँगी इसमें, हाफ टी तकरीबन। आप अपनी मर्ज़ी से डालना जितनी आपको चाहिए उतनी मिर्चें। ये इसमें ये टमाटर। अब ये थोड़ा सा पानी मैंने और डालना है इसमें ताकि मसाला अच्छा सा बन जाए। तो मसाला जैसे ही बनता है, यकजा होता है, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। नमक तो मैं पहले डाल चुकी हूँ, अभी मैं नमक नहीं डालूँगी। चावल भी मैंने भिगो के तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो गया, चावल भी पक रहे हैं, वो भीगे हुए हैं। तो यखनी भी तैयार है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स कर, ये इसमें जो मैंने पोटली डाली थी वो निकाल ली, पोटली का काम भी ख़त्म। और ये जो साबुत लहसुन था ये मैं हाथ से निचोड़ के इसका गूदा वो भी मसाले में शामिल कर लूँगी। और गोश्त भी बहुत अच्छा सा गल गया है। गोश्त के पीस में निकाल के तो इसे मैं फिर वो मसाले में मैंने भूनना है। तो ये यखनी मेरे पास इतनी है, इसमें अब जितनी मुझे यखनी चाहिए होगी उतनी होगी। और इसके ऊपर काफ़ी वो रोगन भी आ चुका है, जो मैं घी की बात कर रही थी, तो वो भी चावलों में काम आएगा। कुछ मैं उतार दूंगी अगर मुझे ज़्यादा लगा। ये मैंने मिक भी निकाल दी, और इसमें से जो मिक निकलेगी तो वो मैंने चावलों के ऊपर प्रेजेंटेशन के लिए रख दूंगी। और ये गुठली ख़त्म, तो ये इसकी मिक है, मैंने अलग कर ली। मसाला इसका भुन चुका है, तो मैंने गोश्त भी निकाल लिया, गोश्त के पीस यखनी से। अब वो इसमें मैंने डालना है और कुछ देर उसे पकाना है। गोश्त गल चुका है इसका, ये पीसेस जो मैंने डाले थे ये इसमें गए। लाल मिर्चें भी मैंने डाल दी थी और थोड़ा सा पानी मज़ीद डाला था। आप अपनी मर्ज़ी से मिर्चें डालो जितनी आपको चाहिए। ये हरियाँ भी, ये भी इसमें गई। अब चम्मच मैंने थोड़ा सा चलाना है और इसमें यखनी चली जाएगी। गोश्त भी भून चुका है, जितना मुझे चाहिए था भूनना था। तो अब इसमें मैं यखनी ऐड कर रही हूँ। यखनी में भी काफ़ी ऑयल है, इसका रोगन है। अब मैं इसमें साथ ही ये पकना शुरू हो गया, क्योंकि यखनी गर्म थी ना, तो वो भी फ़ौरन ही पकना शुरू हो गया। ज़रा मैं मसाला उसका सारा पानी में मिक्स कर रही हूँ और इसमें चावल जाएंगे और बहुत मज़ेदार सी खुशबूदार सी चावल पुलाव है। यह हमारा नली पुलाव तो तैयार हो जाएगा। मेरे नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो छोटी बेल है उसे ज़रूर प्रेस करें। उसी से मेरी ना आपको नई वीडियो आने वाली मिलेगी। बहुत अच्छी मैं बकरा ईद के हवाले से आपको बना के दिखा रही हूँ सारी आप लोगों के लिए रेसिपी। तो उसे ज़रूर से सब्सक्राइब करें, तो आपको बहुत अच्छी सी वीडियो मिले। बड़ी नायाब किस्म की ये जो मैं सारी शामिल आपके साथ शेयर कर रही हूँ वीडियो रेसिपी, वो बड़ी नायाब किस्म की हैं। तो ज़रूर आप लाइक भी मुझे दिया करें और मुझे बताएं कि कैसी लग रही है आपको रेसिपी जो मैं बकरा ईद स्पेशल आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेसिपी। अब इसमें चावलों की बारी है, मैं चावल इसमें शामिल करती हूँ। ये 1.25 किलो के करीब चावल हैं जो कि मैं यखनी में अब शामिल करने जा रही हूँ। ये 1 चम्मच सिरका में इसमें डाल रही हूँ तकरीबन भर के। और दही मैंने रखी है इसके लिए, इस वक्त दही इसमें जाएगी। फेंट के दही रखी है, आधी प्याली दही है मेरे पास। अब इसका काम ख़त्म। और नमक मैंने चेक कर लेना है कितना मुझे चाहिए नमक, उतना मैं इसमें शामिल करूँगी। और पानी भी जो ऊपर से चावल थोड़े से नज़र आ रहे हैं ना, मैंने इसका यही रखा हुआ है।
हिसाब चावलों का, कि ऊपर से ज़रा से वो चावल नज़र आए ना, एक चोटी सी बनी चावलों की, तो फिर मैं उसमें समझती हूँ कि मेरा पानी सही है। और ऐसे पानी लेवल करके तो वो एक इस तरह ये जो हमारे 1 इंच उंगली का निशान है ना, उसके हिसाब से होता है। तो वो तो डेंजरस होगा ना कि हम गर्म पानी में उंगली डाल के चेक करें। तो मेरा ये हिसाब है। इसमें सिरका भी गया, दही भी गई। अब जैसे ये दम वाली पोजीशन पे आती हैं तो मैं आपको इसके दम पे रख दूँगी। खूबसूरती के लिए थोड़ा सा कलर डाल रही हूँ, कुछ लोग नहीं डालते, कुछ डाल लेते हैं, मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, ज़रा अच्छा लगता है कि कलरफुल थोड़े से हो जाते हैं। ये बिरयानी वो उसके दम के लिए मैं तैयार कर ली है मैंने, और वो दही भी इसमें चली गई जो आखिरी था इसका स्टेप। अब इसे मैंने दम पे, जब ये साइड इसकी साइडें हैं ना, यहाँ से मुझे भाप निकलती नज़र आएगी ना, तो वो मैं इसे 5 मिनट के लिए भाप निकलती रहेगी। उसके बाद 5 मिनट के बाद मैंने इसे हल्की दम वाली आग पे रख के 15 मिनट, तो ये दम चावल तैयार हो जाएंगे। माशाल्लाह से बहुत अभी से खुशबू बहुत अच्छी सी आ रही है। जब ये तैयार होंगे तो और अच्छी सी खुशबू इसकी फैलेगी और मज़ेदार सी बीफ नली पुलाव तैयार हो जाएगा। तो मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दम लग तो कैसे बहुत अच्छी सी बीफ नली पुलाव अच्छा सा तैयार है। तो ये जैसे चावल अलग अलग से नज़र आ रहे हैं आपको, इस तरह से होने चाहिए। ये कहीं से भी जुड़े नहीं। इतना पानी का ध्यान रखना है कि हमारे चावल ना खिले खिले से नज़र आए। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ।